देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम वैल्यूज़ को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। देखो हमने तो पहले किया है कि जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हमें साइन 60, साइन 45, ठीक है, कॉस 45, कॉस 30 या टेन में हमें कोई वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इन टाइप्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, जो हमने किया हुआ है टेबल, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू हैं, जैसे साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे कि मान लो साइन 36 डिग्री 51 मिनट्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमारे पास साइन 36 डिग्री 36 मिनट्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस टाइप की, या कॉस में या टेन में, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो इस टाइप की वैल्यूज़ निकालनी तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, जो कि, ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया जाएगा, ठीक है, अगर इस टाइप की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास सिंपल वैल्यू ही आएंगी, ठीक है। अगर इस टाइप की वैल्यूज़ आती हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलेगा, ठीक है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपकी बुक के लास्ट में दिया है, ठीक है। ओके, ये आपकी बुक है, ठीक है, तो बुक के लास्ट में दिया है, ठीक है। तो देखो ये नेचुरल साइन, साइन की वैल्यूज़ हैं, ये कोसाइन की वैल्यूज़ हैं और ये टैन की वैल्यू है। तो साइन कॉस हम टैन की वैल्यूज़ को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास लिखा है डिग्री, ये डिग्री है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है, ठीक है। ये है आपके पास मिनट, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट्स, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट्स, 48 मिनट्स एंड 54 मिनट्स, ठीक है। और ये है इनका मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने मान लो 51 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 51 की निकालनी है, तो आप क्या निकालोगे, 51 कहाँ आएगा, 48 और 54 डिग्री के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपने पीछे वाली वैल्यू लेनी है 48 मिनट्स, तो इसमें मैं कितना ऐड करूँ, 3, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो क्वेश्चन करेंगे आपको वहाँ पर जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन था हमारे पास, मैंने लिखा था जैसे साइन 36 डिग्री देखनी है। देखो साइन 36 डिग्री की वैल्यूज को हम कैसे देखेंगे, तो पहले डिग्री में देखो ये डिग्री है, तो 36 डिग्री, 36 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है 36, ये आ रहा है। तो 36 की कहाँ पर देखनी है, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री बोला है, तो 36 की वैल्यू कहाँ देखेंगे, 0 मिनट में, ठीक है। जब 36 डिग्री है ओनली तो उसकी वैल्यू हम 0 मिनट पे देखते हैं। तो यहाँ से आओ नीचे को, तो ये क्या है सामने, 0.5878, तो यहाँ लिख लो, क्या आ जाएगा, 0.5878, ये आ जाएगी साइन 36 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। आ जाओ आप पहले, सबसे पहले करते हैं साइन 36 डिग्री 36 मिनट की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन 36 डिग्री कहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब 36 मिनट्स कहाँ है आपके पास, ये 36 मिनट्स यहाँ है, ठीक है। तो इसी कॉलम में आप नीचे को आओ ऐसे करके, ठीक है, नीचे को आते जाओ, नीचे को आते जाओ, नीचे को आते जाओ, ये देखो, ठीक है। 36 डिग्री के सामने 36, ठीक है, कॉलम के 36 मिनट, 36 मिनट के नीचे, 36 मिनट के नीचे ये, और 36 डिग्री के सामने ये, तो क्या वैल्यू आ रही है, पॉइंट, ठीक है। देखो लिखा 5962 है, ठीक है, लेकिन देखो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर दिया 0.5878, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0.5892, नेक्स्ट वैल्यू 0.5906, मतलब पॉइंट सभी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बार ही लगाया लेकिन पॉइंट ये सभी के साथ है, ठीक है। तो क्या वैल्यू रही, 5962, ठीक है। तो क्या रही है, 5962, तो पीछे क्या आ जाएगा, 0.5962, ठीक है। अब आती है बात की इस टाइप की वैल्यूज़ हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, कि हमें निकालनी है वैल्यू साइन 36 डिग्री 51 मिनट। तो देखो साइन 36 डिग्री 51 मिनट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, ठीक है। ये आ गया आपके पास टेबल पूरा, ठीक है। देखो साइन, डिग्री में आओ 36 डिग्री, ये आ गया, 51 मिनट्स, 51 मिनट नहीं है, ठीक है, तो एक 54 एक 48 है,
ठीक है। तो हम, ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना, इन केस ऑफ साइन एंड टैन, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये पिछली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यही वैल्यू, हमेशा यही वैल्यू लोगे आप, साइन हो, टैन हो, कॉस हो, पिछली वैल्यू ही लोगे। 48 और 54 के बीच में आता है 51, तो आपने 48 देखना है, 48 पर क्या वैल्यू है, 0.5990, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इससे मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 36 डिग्री 48 मिनट प्लस 3 मिनट, ठीक है, क्योंकि आपके पास 51 मिनट नहीं है, ठीक है, 51 मिनट नहीं है, ओनली 48 मिनट है। तो मैंने 51 को ब्रेक कर लिया किसमें, 36 डिग्री 48 मिनट, ये डिग्री नहीं है ये मिनट है, ठीक है, 48 मिनट प्लस 3 मिनट में, तो ये क्या हो गया, तो 36 डिग्री 51 मिनट्स बन रहा है। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपने देखना है साइन 36 डिग्री 48 मिनट्स की वैल्यू को देखना है, ठीक है, साइन 36 डिग्री ये है और 48 मिनट ये है, तो यहाँ पर आओ, कहाँ पर आ रही है ये, ठीक है, क्या आ रही है वैल्यू 5990, ठीक है, प्लस 3 मिनट, तो 3 मिनट का मतलब ये जो मेन डिफरेंस है 3, मेन डिफरेंस, ठीक है, मेन डिफरेंस का मतलब 48 और 51 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 3, उसे बोलते हैं मेन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो साइन 36 डिग्री 48 मिनट की वैल्यू क्या है 0.5990 प्लस 3 मिनट, ठीक है, तो देखो 3 मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, तो 36 के सामने जाओ यहाँ पर, और 3 का है ये लिखा है 3, इसके साथ नीचे को आओ, कितना है यहाँ पर 7, ठीक है, यही आपने ऐड करना है यहाँ पर, प्लस 7, पर ध्यान रखना प्लस 7 ऐड नहीं होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 नंबर आएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें ऐड होगी, ठीक है, आया समझ में, तो क्या आ जाएगा 0.5997, ये मेरे पास आएगी साइन 36 डिग्री 51 मिनट्स की वैल्यू, ओके, ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट है कि अब हम tan की वैल्यूज़ को कैसे देखेंगे, सेम ऐसे ही देखना है जैसे आपने साइन की देखी है। देखो जैसे आपके पास है tan 53 डिग्री 38 मिनट्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी, ठीक है, 53 डिग्री 38 मिनट, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा tan 53 डिग्री 36 मिनट, और उससे पहले मैं बताऊंगा आपको tan 53 डिग्री की वैल्यू कैसे देखनी है आपने, ठीक है। तो उसके पहले सबसे पहले अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेकर आओ, ये आ गया, tan का निकालो, ठीक है, ये tan आ गया, ठीक है। अब देखो पहला क्या है आपके पास, tan 53 डिग्री देखना है, तो देखो सबसे पहले ये डिग्री है, तो 53 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ लास्ट में आपके पास 44 तक है, तो 53 कहाँ आएगा नेक्स्ट पेज में, तो दिस इज़ द tan, ये 53, तो 53 डिग्री, तो 53 की वैल्यू 0 पर देखनी है, कितनी आ रही है आपके पास 1.3270, ठीक है, तो क्या जाएगा 1.3270, ठीक है। आ जाओ 53 डिग्री 36 मिनट की वैल्यू कैसे देखोगे, ठीक है, ये tan का टेबल है, तो देखो tan 53 डिग्री 36 मिनट, तो 53 डिग्री की ये लाइन मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है, ये पूरी लाइन, ठीक है, और 36 मिनट, ये 36 मिनट है, तो 36 मिनट से नीचे को आओ ऐसे, तो क्या वैल्यू आ रही है 3564, ठीक है, तो ये 0.3564 नहीं है, ये 1 पॉइंट है, देखो 1.3270, तो ये पॉइंट के आगे की वैल्यू लिखी है, ठीक है, तो ये 1.3319 है, ये 1.3367 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो 53 डिग्री के सामने, ठीक है, और ये 36 मिनट के सामने क्या वैल्यू आ रही है 3564, ठीक है, कहाँ से 1 पॉइंट, तो 1.3564, तो क्या आ जाएगी 1.3564, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 53 डिग्री 38 मिनट, देखो 38 मिनट्स तो नहीं होता है टेबल में, देख लो कहीं भी 38 मिनट आपको नहीं दिखाई देगा, ज़ीरो, ये साफ दिखाई दे रहा है, 06 डिग्री 12 18 24 30 36 42 48 एंड 54, तो 38 निकालना है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 36, ठीक है। तो देखो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, इसे क्या हम लिख सकते हैं tan 53 डिग्री
ठीक है। 36 मिनट प्लस 2 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ देखो एक चीज़ यहाँ पर कि ये क्या आ रहा है मेरे पास, 10:53 36 मिनट की वैल्यू निकाल लो, और ये 2 मिनट क्या है यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस फॉर 2 मिनट्स, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये देखो 53 डिग्री, ठीक है, और 36 मिनट पर इसकी वैल्यू है मेरे पास ये 1.3564, और डिफरेंस क्या है 2 मिनट। तो ये देखो डिफरेंस क्या है 2 मिनट, मीन डिफरेंस, ये डिफरेंस है। तो ये जो 2 मिनट है कितना 16, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1.3564, और मेन डिफरेंस क्या था मेरे पास 16। तो मैंने आपको क्या बोला है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 4 नंबर, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4, तो ये लग जाएगा पॉइंट। तो ये आएगा डिफरेंस फॉर 2 मिनट, लग गया पता। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 0853.1, तो 1.3580, तो 1.3580 क्या आ जाएगी 10:53 38 की वैल्यू। ठीक है, लग गया पता। साइन में हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, ये साइन के लिए किया था हमने। ठीक है, ओके, ये हमने tan के लिए कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम cos के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अब देखो cos का ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है। cos 62 डिग्री की वैल्यू निकालनी क्या होगी, फिर हम निकालेंगे cos 62 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू, फिर हम निकालेंगे cos 62 डिग्री 27 मिनट की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने 3 वैल्यूज़ लिख ली हैं यहाँ पर। तो देखो कॉस के लिए टेबल निकालते हैं यहाँ पर हम, ये कॉस के लिए आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले है मेरे पास cos 62, तो देखो cos 62 कॉस नेचुरल कोसाइन का टेबल है, नेचुरल कोसाइन। तो हम कहाँ देखेंगे 62 की जीरो पर, तो क्या है 0.4695, तो यहाँ लिख लूँ क्या आ जाएगा 0.4695, सिंपल है। अब मुझे देखना है 62 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू, 62 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू देखनी है, तो इसको देखो कैसे देखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास है 62 डिग्री, ठीक है, और 24 मिनट इसके सामने आ जाओ, ये 62 डिग्री की लाइन लगा दी मैंने ऐसे। ठीक है, और 24 मिनट कौन सी वैल्यू आ रही है, ये 4633, यानी कि 0.4633। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.4633। ओके, अब है मेरे पास cos 62 डिग्री 27 मिनट, तो इस टाइप की वैल्यू कैसे देखनी है, इसे हम cos 62 डिग्री, ठीक है, 27 मिनट्स तो नहीं होता है, लेकिन 24 मिनट होता है प्लस 3 मिनट। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा cos 62 डिग्री 24 मिनट निकालो, एंड जो मीन डिफरेंस है डिफर फॉर क्या है मेरे पास 3 मिनट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सेम चला जैसे बाकी क्वेश्चन में किया वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो देखो 62 डिग्री की मेरे पास 24 मिनट पर वैल्यू है 0.4633। ओके, और 3 मिनट यानी कि डिफरेंस क्या है 3, तो यहाँ देखो 3 कहाँ है यहाँ, तो इसके सामने क्या वैल्यू आ रही है, ये 8, क्या आ रही है 8। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 0.4633, और यहाँ क्या आ रही है 8। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखना, देखो साइन और टैन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, साइन और टैन में हम ऐड करते हैं, लेकिन कॉस में क्या करते हैं, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना, कॉस के केस में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 0.4625। ठीक है, तो मेरे पास cos 62 डिग्री 27 मिनट्स की क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। ये चीज़ आगे समझ में। ओके, ठीक है, तो आपके पास साइन टैन और कॉस की ही वैल्यू है जो हमने निकालनी है। ठीक है, अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब है कि आपको ये वैल्यू दी है तो आपने उसको डिग्री और मिनट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, आ जाओ उस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें वैल्यूज़ दी हैं
ठीक है, बोलते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5798 दिया है। तो आपने बताना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। देखो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालते हैं। ठीक है, पीछे सबसे पहले साइन है तो साइन निकाल लो। क्या वैल्यू है आपके पास? 0.5798। ढूंढो 0.5798 वैल्यू कहाँ है। 0.57, 0.57, 0.57, 0.57 ये है। ठीक है, 0.57 यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर भी है। देखो 0.5798, 0.5798, 0.5798, तो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आ रही है। ठीक है, ये ना 0.5798 इन दोनों वैल्यू यानी 35 के सामने आ रहा है। ठीक है, 5793, 5807, लेकिन हमें क्या वैल्यू चाहिए यहाँ पर? ध्यान से देखो, 5798 वैल्यू चाहिए। तो 5798 इन दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है, तो देखो तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? पिछली वाली। ठीक है, तो पिछली वाली वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये वैल्यू कहाँ पर है? ध्यान से देखना, 24 मिनट्स पर है। ठीक है, और 35 डिग्री। तो साइन 35 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू लिख लो, क्या आ रही है मेरे पास? 0.5793। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, आपने क्या करना है, वैल्यू ढूंढनी है। 0.5798 कहाँ पर आएगा? 0.5798 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है? पिछली वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पर है? 35 डिग्री और 24 मिनट्स पे। ठीक है, 24 मिनट्स पे एंड 35 डिग्री पे। ओके, तो मैंने लिख लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, डिफर फॉर वैल्यू, कितनी वैल्यू का डिफरेंस है? सब्ट्रैक्ट कर लो तो 0.005, 0.0005 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, यानी कि 0.5793 में प्लस 0.0005 ऐड हो जाए तो मेरे पास 0.5798 वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पर थी? साइन 35 डिग्री 24 मिनट्स पर थी, और प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास? ये 0.0005 कहाँ पर है ये देखो। ठीक है, देखो 35 के सामने जाओ, यहाँ पर देखो 5 कहाँ है? ये है 5। तो 5 कितने पर है? ऊपर को जाओ, 2 मिनट्स पर है। तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? 2 मिनट ऐड हो जाएंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन 35 डिग्री 26 मिनट्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 0.5798 आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपसे थीटा पूछा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 डिग्री 26 मिनट्स। ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, हम एक tan के लिए कर लेते हैं। बोलते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.8516। इसकी वैल्यू कैसे निकालें? सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो tan के लिए टेबल निकाल लो। ये tan के लिए टेबल आ गया। क्या वैल्यू ढूंढनी है? 0.8516। ठीक है, तो देखो 0.8516, 0.8585858585, यानी कि 8386, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 0.8516, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? पिछली। तो ये देखो 40 डिग्री पर है, लेकिन मिनट कितने हैं इसे? इसके मिनट देखो, इसके मिनट देखो ऊपर। ठीक है, तो ये जा रही है लाइन। ठीक है, मैं बुक को नीचे कर रहा हूँ, 30 मिनट पर है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास? tan 40 डिग्री 30 मिनट पर कितनी वैल्यू है मेरे पास? 0.8511। जो डिफर वैल्यू है, ठीक है, डिफर वैल्यू क्या है मेरे पास? सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 0.0005 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिफर वैल्यू की आपने लिखना है कितने मिनट पर है, ये देखो। ठीक है, 40 के सामने जाओ, 5 कहाँ है? ये
तो इसके ऊपर जाओ ऐसे, तो कहाँ पर है ये 1, मीन डिफरेंस क्या है 1 मिनट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली 1 मिनट पर वैल्यू है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 40 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इन दो वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, तो प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 मिनट मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर 1 मिनट ऐड कर दूंगा, यहाँ मैंने वैल्यू गलत लिख दी। ठीक है, 0.8511 कहाँ पर है, ये देखो ये है ना वैल्यू, तो ये जा रही है, ये जा रही है, ये 24 मिनट पर आ रही है, 30 पर नहीं आ रही है, ये 24 मिनट्स पर आ रही है, 24 मिनट्स पर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 40 डिग्री एंड 25 मिनट। ठीक है, तो जैसे साइन किया वैसे ही हमने tan किया। ठीक है, अब देखो कॉस के लिए करते हैं, कॉस के लिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब देखो कॉस के लिए हम ले रहे हैं कोई वैल्यू, जैसे मान लो कॉस थीटा है मेरे पास 0.4457, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसीजर सेम है कि पहले ये वैल्यू ढूंढो कहाँ पर है। ठीक है, तो क्या है 0.4457। ठीक है, कॉस में आ जाओ, 0.4457, ये 0.7 आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर आएगी 0.4457, 0.44, यानी कि इन दोनों में कहीं होगा 0.4457, ये दो वैल्यूज दिख रही हैं। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज हैं इनके बीच में आएगा 0.4457, तो हम कौन सी लेते हैं, पिछली वैल्यू। किस केस में, साइन और tan में। कॉस के केस में लेंगे हम अगली वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉस में हम कौन सी लेंगे, अगली वैल्यू लेंगे, क्योंकि कॉस के केस में क्या होता है, हमारे पास सब्ट्रैक्ट होता है। कॉस में क्या होता है, हमारे पास सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो देखो कहाँ पर आ रही है, क्या वैल्यू है 0.4457, तो 0.4457 इन दोनों के बीच में आ रही है, तो हम इन दोनों के बीच में आ रही है, तो हम ये अगली वैल्यू लेंगे। तो ये किसके सामने है, देखो 63 डिग्री के सामने है और 36 मिनट। ठीक है, यहाँ लिख लूँ, कॉस 63 डिग्री 36 मिनट की वैल्यू है 0.4446। ठीक है, देखो डिफर फॉर वैल्यू कितना का डिफरेंस है, माइनस कर दो तो 0.0011 का डिफरेंस है। अब ये देखो ये कहाँ पर है वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसी में आओ 63 डिग्री के सामने। ठीक है, 11 कहाँ है, 11 कहीं भी नहीं है, 10 और 13 है, 10 और 13 है। ठीक है, 11 नहीं है, तो 10 और 13 11 के नज़दीक क्या है 10, तो हम 10 ये वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर है 4 पर। ठीक है, तो किस पर है 4 मिनट पर। ठीक है, तो देखो कॉस के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो कॉस 63 डिग्री 36 मिनट माइनस 4 मिनट हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू कॉस 63 डिग्री 32 मिनट्स आ जाएगा। अब देखो आपको, देखो यहाँ कितना है 63 डिग्री 32 मिनट्स, देखो 63 डिग्री 32 मिनट्स, ये 30 मिनट्स आ गया ये, एंड दिस इज 36 मिनट, तो 32 इन दोनों के बीच में आ रहा है और 57 भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि वैल्यू हमारे पास पीछे आ रही है, इससे पीछे आ रही है, और 57 कहाँ होगा, 4457 भी इससे पीछे ही होगा। आया समझ में, अगर हम ऐड करते ना 4 तो हमारे पास आता 40, तो इन दोनों के बीच में आता अगर हम ऐड करते, देखो ना, अगर हम ये 4 मिनट ऐड करते तो 63 डिग्री 40 मिनट्स हो जाता। तो देखो 63 डिग्री, ठीक है, 63 डिग्री एंड 40 मिनट्स कहाँ आता, इन दोनों के बीच में आता, तो इन दोनों के बीच में तो 4457 तो आना नहीं था, तो 4457 इनके बीच में आ रहा है, यानी आपने पीछे को जाना है, तो इसलिए वो मेरे पास जो 4 आया था 4 मिनट, वो मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था। तो ध्यान रखना, ठीक है, साइन और tan के केस में ऐड होता है और कॉस के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इसी पर ही बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। ओके, तो ये थी मेरे पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू 21D एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन थी। अब 21D एक्सरसाइज को आप करोगे तो ईजिली हो जाएगी। ठीक है, ओके।